हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया सुफियान विद अ न्यू टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट दैम। सो फर्स्ट वन इज़ कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, चाहे वो कोई टॉपिक है, चाहे वो कोई सब्जेक्ट है। देखा जाता है कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट इसके बारे में कितना क्लियर है। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में जब स्टूडेंट प्रेजेंट करता है किसी भी क्वेश्चन के आंसर को या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आंसर्स को प्रेजेंट करता है या लिखता है, तो फिर स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है वो टीचर को समझ में आ जाता है कि मेरे स्टूडेंट को या मेरे बाकी स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है। और अगर कुछ स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट अच्छा है, उन्होंने अच्छा प्रेजेंट किया है, और कुछ ने अच्छा नहीं किया, तो यहाँ पे टीचर को भी अपने फ्लॉज पता चल जाते हैं कि यहाँ पे इस सेक्शन में मुझे वर्किंग करने की ज़रूरत है ताकि 100% रिजल्ट की तरफ जाया जा सके। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़ हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट कितनी कैपेसिटी रखता है किसी भी मसले के बारे में सोचने और उस मसले को हल करने में, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की कितनी कैपेसिटी है किसी भी कैंडिडेट की, ये पता चल जाता है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में। थर्ड पॉइंट, एवेलुएट किया जा सकता है, जायज़ा लिया जा सकता है दैट हाउ ईच कैंडिडेट अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चन। जब सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में स्टूडेंट्स टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो उसमें सेम क्वेश्चन सब स्टूडेंट्स ने सॉल्व करना होता है। तो ईच कैंडिडेट ने, हर लर्नर ने या हर स्टूडेंट ने या हर कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट किया है और फिर उसमें से बेस्ट वन किसका था, उस चीज़ को सामने लाया जा सकता है। वो एक बेस्ट अप्रोच के साथ यूज़ किया जा सकता है। Next point is it provides more comprehensive evaluation of a student's knowledge and skills. Definitely जब students टीचर्स के बताए हुए क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करते हैं तो टीचर फिर स्टूडेंट्स के नॉलेज और स्किल्स को जान पाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि टीचर बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस देते हैं स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट करने के लिए, और स्टूडेंट्स जब उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं तो टीचर्स को फिर जानकारी होती है। टीचर्स बहुत आसानी से एवेल्युएट कर लेते हैं कि मेरे कौन से स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, किन स्टूडेंट्स के पास कितना नॉलेज है, किसने बेहतरी करने की कोशिश की है, और कौन सा स्टूडेंट ऐसा है जिसको इस जो सडनली टॉपिक है या फील्ड है या प्रोजेक्ट है इसमें मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरह से टीचर भी अपने मेथड्स को एक्सरसाइज करता है, डिफरेंट मेथड्स डिफरेंट स्टूडेंट्स तक फिर वो कन्वे करता है, उनको यूज़ करता है ताकि वो प्रोग्रेस को यकीनी बना सके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्टूडेंट्स को इजाज़त होती है अपने रिस्पॉन्स क्रिएट करने के लिए। बाज़ का सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में टीचर्स ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को देते हैं जिसमें उनसे उनका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा जाता है, तो स्टूडेंट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करते हैं। किसी चीज़ के बारे में वो किस तरह से सोचते हैं, वो टेक्निकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि टीचर ने किस तरह से क्वेश्चन दिया है, बट स्टूडेंट्स को कम्प्लीटली इजाज़त होती है कि वो अपने रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकें कि वो किस चीज़ के बारे में किस तरह से थिंकिंग रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।